सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा। सतलोक में, सुन मंडल में सतलोक है, सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो 3-4 लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा। और वहां जाने के बाद बहुर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जब जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहाँ उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा। सुन मंडल, सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है। बसेरा माने रहने का स्थान। और बहुर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहाँ फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परम पिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, दरवे नूर झलमिल जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। 184 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है, वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहां राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही। कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहां जीव न शिव न सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगमपुरा ब्रह्मगत आदू, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ वेग का हवा बाडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं। उनको यथार्थ ज्ञान ने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की थ्योरी बनाकर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है, सब भगवान साकार है, सह शरीर है, मनुष्य सदृश है। अब कहने का भाव यह कि ये कहता कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण में जा। व्रत माने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंधुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब मन परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम 2 अक्षर के मंत्र है, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पे अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं,
गारंटी देता ये दास चाहे कति कैंसर के कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में, जब तुमने ये विश्वास होगा कबीर इज गॉड फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूं आपको पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम है जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का कर जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहां आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहां कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बना के भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूं, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, दे तक ये बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप उतारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन वालिया में, इनमें से बच भी गई है। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरु जी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है यहाँ है पीछे।
ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो, और वहां वही व्यक्ति जाता, शहर से पट्टे तो कोई धक्के खाए जाओ, क्या फायदा होगा, उसने देख भी और आ जाओ उल्टा, क्या फायदा उसका। वहां पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और उस जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो ड्यू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहां से फिर आगे कैसे जाएंगे? उस त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी में जाने का। सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा, मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा। उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर है। वहां जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहां भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो चोरों को पकड़ा जाता है, शाह को थोड़ा, वो देवता भी तो है, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में शिव इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से। फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं, और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया था अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहां तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया, और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते,
ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके, काल श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया, जूठा बना दिया, तो प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी में जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी, बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पे उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करे प्रणाम करते समय, और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको स्वप्ना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी काम वश, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से, जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सत्र की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजा है, और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा, फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके एक सत्संग ब्रह्मांडों से पार होना में सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में। अब यहां बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई ना अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे।
वो तो बार में द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी। दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने बुढ़ा आ गया। वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। न्यू बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ गई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा अब। बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूंगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह फिर रोन लाग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूं, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी घना होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूंगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो और रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी पूंछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई, फिर तो वो तो जा ही रही है। तो वह पूंछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा, बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूंछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पार हो जाओगे। जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तो सोचते को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तो सोचा बेरा नहीं कट जाए, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीओगा, अगाध जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है, उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी।
तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम। सतकर मानना, ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो जैसा मानो वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर करके कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहां कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहां की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहां पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहां हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी वो पंथ से सब ये कहे हैं, वहां सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा प्रकाश। जब वहां भगवान है दी से, यहाँ पर हम से, वहां पर अनाथ, वहां अनाथ, यहाँ पर फिर वहां क्या करेंगे? कहते हैं वहां अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे? वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या करे, भगवान यू मर जाए तो सुखी हो जा। वो मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, क्या सुख होया उसने? तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की है जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहां जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहां पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र है, ये सब प्रमाणित है, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की, उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया। ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहां की कति पक्की आशा ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन माटी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक, कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हुआ हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दाराज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का भी ईंट है। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा हो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं, जब व्यापार पड़े। जहां रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे
यदि सरपंच की, मेंबर की, एमएलए, एमपी, चेयरमैन की, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचा पुण्यात्मा। इंद्र दा राज का गदा बेस्टा। हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है। ये नकली पंथ, ये काल के जाल है, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनौद में ये पंथ, ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन। अरे तरह के जो भैया, अब देखो परमात्मा ने कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूँ संत मत प्रकाश भाग 1, श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, व्यास डेरे वाले राधा स्वामी। और श्री सावन सिंह जी के सस्ते श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी, और ये है संत मत प्रकाश भाग 1, राधा स्वामी व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना, एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है, और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में, ये है पृष्ठ नंबर 15 पे, ये वाणी देखना, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब कौन से महल में है? वो तो सतलोक वाले महल में है। ये कहीं पिंड में है, पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत तारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल, दल चतुर बखानो, और ये किलियंग है, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ में ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो ता शब्द, ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम, ये हरियम है। जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देख, 12 कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाही, सो हम शब्द ता धुन छाई, गण करें जय जयकार है।
षोडश यानी 16, दल कमल कंठ के माही, तेई वद बसे अविद्या बाई, ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चौर ढुराई, जहाँ ये श्रीअंग है, रंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीअंग नाम उच्चारा है। हरि इन्होंने के सांग इकट्ठा कर दिया, इसमें है ओंकार रंकार ज्योति, इसमें आगे है वो रंकार रंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे, ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसने लाल की पहचान नहीं, वो कंकर इकट्ठे करे, लाल छोड़ दिया। और फिर आगे दिखाते हैं, इस सावन सिंह ने इसका किसा अड़ंगा अनुवाद कर रखा है। देखो, अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है, संत मत भाग प्रकाश 1। इसके हम अब प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हैं। यहाँ क्या लिखा है कि षोडश भानु हंस को रूपा, ये 25वीं कली में हम आगे हैं। षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चोर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यूं एक है, और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी, इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यूं शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में, इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने, मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होती है गुदा के पास, बैकबोन है, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक 4 पंखड़ी का कमल है, आंतड़ी सी है ना निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से आकर ऐसी। और वहां गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टि गोचर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपने टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहां का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है, जाप है, जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद अरे वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट, कौन सा चैनल नंबर है, वो आपको दास देता है, मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे, उसी का काम करेगा, वो सूरत से काम करता है। अच्छा, आगे फिर उससे ऊपर नाभि चक्र है, नाभि कमल, उसमें 8 पंखड़ी है। और उनके अंदर लक्ष्मी और विष्णु जी का चैनल, वहां से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है, जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है। उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारी डिक्लेयर नहीं करूंगा। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, तो 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये है, वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या कराया, वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम, पृष्ठ 17 पर। अब यहाँ से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहाँ से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदा महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषुम्न से ध्यान लगाओ, ये श्वास के सिमरण की ओर संकेत है।
अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा शंख सुनो धुंधोई, सहस कमल दस जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंकनाल 10 पारा है। सत नाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म धूप अंकारे। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया सारे भाग्य। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे, इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम 16 भानु हंस को रूपा, और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहाँ देखो नीचे तय सहस 88 दीप रचाए, और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहाँ पर आगे 16 भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहाँ बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता है उसके रूप का। 16 भानु हंस को रूपा, 16 माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहाँ से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बीना सतधुन बजे अनूपा, ये 25 में कड़ी है। हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। होय होय। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बीना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है। और सतलोक में वो धुन बीना सतधुन, आगे देखो। और हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहाँ चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है। वो तो समुद्र है एक प्रकाश का, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहिब की मन ग्रंथ काल के दूत तो ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा है साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी। बूंद चंवर किस पे करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो 16 भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है। और बिना सतधुन बजे अनूपा, या सतधुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चंवर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चंवर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोम कूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद चंद्रमा दोनों मिला दे। और पुरुष रोम सम एक ना हुई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये कन्नर है, वो प्रकाश ही प्रकाश है। और उस महात्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फुटे भाग तुम्हारे, तुम ऐसे गुरु हमारे।
देखो, इब सतपुरुष से आगे की बातें बताई। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है। फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकल लोक है। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया है कि ये जो मैंने बताया है ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है। और इस वह पिंड में दिखा है तुमने, यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वो इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा। पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नीच चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए, इसमें इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है। देखना, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही। इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी। प्रतिबिंब डाला, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया, और खुले कपाट शब्द जनकारी। ओहो, अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का। सो और ये सब रचना पिंड में जा रहा, इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यो है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा के सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद को है जनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। असली धुन तो कहते हैं वहां बज रही है सत धुन, या तो नकली धुन इस काल की आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव।